नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं जजवीर सिंह स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय पंजाब में जल रही पराली पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जल रही पराली पर सख्त टिप्पणी की गई और पंजाब सरकार को फटकार लगाई गई और ये कहा गया कि किसानों को जानबूझकर जो है वो बदनाम किया जा रहा है, खलनायक बनाया जा रहा है, जबकि पंजाब में और हरियाणा में जल रही पराली जो है वो एक गंभीर मसला है, लेकिन इस पर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सरकार इस पर ठोस कदम उठाए और पराली को जलने से रोके। इस पर सख्त जो बनाए गए कानून है उनकी पालना करवाई जाए। और लगातार पराली का मसला जो है वो कुछ महीनों से लगातार जारी है। ऐसे में पंजाब और हरियाणा में जल रही पराली का सीधे तौर पर असर दिल्ली एनसीआर में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आसमान में सफेद जो है स्मोक की चादर है। आम लोग बीमार पड़ रहे हैं और लोगों को काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी जो है वो देखने को मिली। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है और इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से जसतेज अरोड़ा जी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से नरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में किसान नेता हमारे साथ में मनराज जी हमारे साथ है। कुछ ही देर में हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ जुड़ेंगे और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में मनराज जी आपसे करूंगा। सुप्रीम कोर्ट की अब जो है सख्त टिप्पणी आई है और किसानों के लिए एक कह दें तो एक नरम जो है तैयार किया है उन्होंने अपना रुख और ये कहा है कि किसानों को जो है जानबूझ के खलनायक बनाया जा रहा है, जबकि पंजाब में और पराली को जो अगर जलने से रोका जाए तो सरकार जो है सीधे तौर पर इस पे कदम उठाए ताकि जो ठोस कदम उठने के बाद जो पराली जलने से रोका जाए और पंजाब का वातावरण शुद्ध रखा जाए। क्या कहेंगे मनराज जी? देखिए सर, जो काल मानयोग सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है जहां उन्होंने बोला है कि किसान को खलनायक बनाया जा रहा है। सर, खलनायक जो सरकार है ना वो दिखा रही है कि किसान जो है वो हमारी बात नहीं मान रहा है, पराली जला रहे हैं, लेकिन जो बेसिक मजबूरी है वो सरकार नहीं समझने को तैयार है। सरकार डंडा तंत्र से जो है इस मसले को हल करना चाहती है, जो संभव नहीं है। 2015 से जब एनजीटी से पास हो गया था प्रदूषण है, पराली का प्रदूषण है जो इसको बंद करना है, 8 साल हो गए हैं, अभी तक सरकार ने कोई ठोस, दोनों सरकारों ने कोई ठोस सोल्यूशन नहीं किया है। लेकिन अब डंडा तंत्र है जो वो यूज करके किसानों को दबा के इसका हल करने को पिछले 15 दिन से उतारू है। 1084 पर्चे करे हैं, ना के 2 करोड़ रुपए जो जुर्माना वसूलिया है। सर, वो कॉम्पेंसेशन देने की जगह उन्होंने धक्के नाल सरकार के पास क्या हल है? इसके अलावा सरकार अपील करती है, असर नहीं आता, सरकार सख्ती करती है तो आप बोलते हैं कि सख्ती करते हैं, लेकिन सरकार के पास विकल्प क्या है? फिर सरकार के पास जो कल मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी मशीनरी है ना, जो मशीनरी है, छोटे किसानों को, छोटे वर्ग के जिम्मेदारों को जो मशीनरी है वो फ्री प्रोवाइड करवाई जाए। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भी वो मशीनरी फ्री प्रोवाइड करवाई जाए। तो जो नहीं करवा सकते तो सरकार अपनी मशीनरी लेके आप पराली इकट्ठी करके और उसको बाद में बेच के मुनाफा कमा सकती है। सरकार चाहे तो सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन सरकार जो है वो जो सोल्यूशन नहीं करना चाहती है। सरकार डंडा तंत्र से किसानों को दबा रही थी, जिसमें जथेबंदियां आगे आई हैं मजबूरी के वक्त। जो सरकार है उसका जो रवैया है किसानों के प्रति वो अच्छा नहीं रहा। पिछले 15 दिन से रेड एंट्रीज भी हुई हैं किसानों पे और पर्चे भी हुए हैं किसानों के। सर, पिछले दिन ही एक परसों चौथ की है, कोठे गुरु में किसान के ऊपर दबाव पाया प्रशासन ने और किसान खुदकुशी कर गया। उस प्रशासन पे ऊपर पर्चा नहीं हुआ, लेकिन जो किसानों ने पिछले दिन ही एक प्रशासन अधिकारी से आग जलवाई थी उस पर पर्चा डाला किसानों पर, लेकिन किसान ने खुदकुशी की है प्रशासन के दबाव में, उस पर पर्चा प्रशासन पर भी होना चाहिए। अब भगवंत मान प्रशासन को पर्चा करके प्रशासन के अधिकारी अंदर जाने चाहिए, वो जिम्मेवार होने चाहिए। और मेन सोल्यूशन है भी झोना हम लगाना नहीं चाहते, लेकिन जे झोना लगवाना है तो पराली का प्रबंधन सरकार खुद कर सकती है। सरकार बायोगैस है, गत्ते का कारोबार है, बहुत से ऐसे कारोबार हैं जिसमें सरकार आप खुद इन्वॉल्व होके उसका सोल्यूशन करके और किसानों को
कॉम्पनसेशन दे के उसका सोल्यूशन करवा सकती है। छोटे किसान के बस की बात नहीं है ये पराली का सोल्यूशन कर पाना। इतनी बड़ी मशीनरी किसान, जो छोटा किसान है, वो ले नहीं सकता। सो सरकार खुद इन्वॉल्व करे सोसाइटियों में, ठीक है, जो बड़े बड़े पत्र पे मशीनरी दी जाए। हमारे मेहमानों का एक एक कर लूं। ठीक है, ठीक है मनराज जी, आपकी बात आ गई, एक एक रिएक्शन सबसे ले लो। जसतेज अरोड़ा जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। जसतेज जी, आपने सुना किसान नेता ये कहते हैं कि अगर सरकार ने प्रबंध किए होते, मशीनरी के अगर इंतजाम किए होते तो ये नौबत नहीं आती। और साथ ही साथ उन्होंने एक गंभीर बात कही है कि किसान की जब मौत होती है उस पर जो है सीधे तौर पर उस प्रशासनिक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होती, लेकिन किसानों पर जो है वो डंडा तंत्र करके उनको डरा कर जो है इस तरह से जो है रोकने की कोशिश की जाती है। और सीधे तौर पर कहें तो ये सवाल सरकार के साथ है उनका कि सरकार अगर सही प्रबंध करे, उच्च प्रबंध करे, तो ये नौबत जो है वो कभी भी नहीं आएगी। जसतेज अरोड़ा जी। हाँ जी जसबीर जी, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि फटकार वाली बात तो कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसी नहीं हुई है। ये नहीं कि फटकार पड़ी है या ऐसा कुछ हुआ है, पर किसानों का दर्द भी मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने समझा है। और उन्होंने कहा है कि भी हाँ, किसानों को टारगेट जो सा है वो नहीं कर सकते हम इन मामलों में। अब देखिए, एक बात यहाँ पे बहुत जरूरी है कि भी इन्हीं दिनों के अंदर जो सा है ये पोल्यूशन का मामला क्यों बढ़ता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि भी सर्दियों के दिनों के अंदर जो सी ओस होती है, वो जो गैस है, जो धुआं है, उसके अंदर जब वो भारी कर देती है उसको ओस की प्रेजेंस के कारण, और वो जो सा धुआं है वो नीचे रह जाता है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। रात की रानी एक पेड़ दरख्त होता है जो सा, उसका आपको कभी गर्मियों में आपको उसकी कभी खुशबू नहीं आएगी, क्योंकि गर्मियों में जो सी हवा है वो गर्म होती है, वो ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर ऊपर निकल जाती है। पर सर्दियों के दिनों में आपको वो अचानक उसी पेड़ से, जैसे आपको 6 महीने कोई खुशबू नहीं आई, आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये उसी का इफेक्ट है कि हवा नीचे रह जाती है। तो जो सा धुआं पहले उड़ के ऊपर चले जाता था, अब वो सर्दियों के कारण नीचे रहता है, और वो जब हवा से दिल्ली की तरफ जाता है तो ये ऑलरेडी वहां पे पोल्यूशन है उन इलाकों में, ठीक है ना। दिल्ली के अंदर ऑलरेडी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, और यूपी की फैक्ट्रियों के पोल्यूशन है, हरियाणा का पोल्यूशन है। पर सर्दियों के दिनों में वहां पर फिर ये चीज मिक्स होके ज्यादा हो जाती है कुछ दिनों के लिए। तो ये तो चलो एक साइंटिफिक बात होगी, वो अलग है। दूसरी बात ये कि इन्होंने बात की सुसाइड की बात की। देखिए, अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके ऊपर मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। ना मैं कोई सरकार की तरफ से इन मामलों के अंदर जस्टिफिकेशन दूंगा, और ना कोई जस्टिफिकेशन बनती है। मौत मौत है, ठीक है ना। चाहे उसके कारण, उसके पीछे कारण कुछ भी हो, चाहे अब पराली का कारण ये कह रहे हैं कि भी वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के कारण हुआ है ऐसा। बट देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने अपनी ड्यूटी पहले भी की थी। जब उनसे जबरदस्ती आग लगवाई गई, वो अपनी ड्यूटी ही उस वक्त कर रहे थे, ठीक है। और जब वो उस किसान के पास, अगर जैसे ये कह रहे हैं वो गए, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी की है। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही पिछली डेट के ऊपर कहा था ये बात कि भाई हाँ जी, आप फिर FIRs करो या ऐसे बात करो। अब आजे हम की भी हमने क्या किया। अब पंजाब सरकार ने, भगवंत सिंह मान उन्होंने 1,40,000 मशीनें जो सी हैं आज तक दे चुकी हैं, जिसका आपके सामने फलस्वरूप क्या है। फलस्वरूप ये है कि पिछले सालों से 70%, पिछले साल था 30% 2021 के कंपैरेटिवली, और इस साल 40% और। तो 2021 के कंपैरेटिवली 70% जो सा है पराली कम जलाई गई है। तभी आप देखिए कि ये मामला पिछले सालों में ये 1.5-2 महीने तक लगातार चलता था। इस वक्त इस मामले में हम देखें तो 2 या 3 हफ्ते के तक रह गया है, नहीं तो 2-2 ढाई महीने में भी चलता था। बट इस वक्त पराली के ऊपर देखो किसानों ने भी साथ दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कई जगहों पे किसानों को मजबूरी में करना भी पड़ा, पर उस चीज को हमें मोटिवेट नहीं करना चाहिए कि भी हाँ जी, ज्यादा उनको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। उल्टा हमें जोर देना चाहिए भी किसानों को और भी ज्यादा करना पड़ेगा, और सरकार को भी और काम करने पड़ेंगे। अब आज हम सेंटर के रोल पे देखिए, इसके अंदर अब पिछली बारी क्या हुआ था। सेंटर ने अपनी तरफ से, देखो सेंटर के 3 कानूनी बिल जो से एंटी फार्मर बिल है, वो सभी को पता है कि ये किसी ना किसी तरीके से लागू करना चाहते हैं। इन्होंने पिछली बारी ये कोशिश की थी MSP के ऊपर निशाना साधने की, और वहां पे पंजाब सरकार के वकील ने सीधी सी बात वहां पे क्लियर कर दी थी कि MSP किसी और फसल के ऊपर मंडीकरण के साथ मिलेगा, तभी पैडी से छुटकारा पाया जा सकता है, नहीं तो नहीं पाया जा सकता। और ये बात सातवें नहीं सर नहीं, बस एक मिनट ले रहा हूं मैं। तो मैं अभी तो सेंटर के और रोल पे आ ही नहीं रहा, वो मैं अगले सेगमेंट में आ जाऊंगा अगर आप इजाजत दोगे।
पर 7वें पेज के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि ऐसे नहीं बदलाव हो सकता है, ऐसे बदल भी फसल नहीं आ सकती अनलेस सेंटर उसके अंदर हेल्प करे और एमएसपी के ऊपर जो सा है मंडीकरण देके और फसलों पे एमएसपी दे। अभी और भी बातें हैं, मैं दूसरे सेगमेंट में पूरी कर लूंगा अगर आप कहते हैं तो। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में नरेश जी हमारे साथ है। नरेश जी, आपने सुना, आम आदमी पार्टी की भी सुनी, किसान नेता की भी सुनी, लेकिन ऐसे में सीधे तौर पे पंजाब सरकार ये कहती है कि अगर केंद्र सरकार आगे आए और मदद दे तो हो सकता है कि इस पराली के मसले को जड़ से उखाड़ा जा सके। वो कहते हैं कि हमने 70% ज्यादा अब मशीनरी जो है वो दे दी है, जिसके कारण अब 40% जो है उसमें कमी भी आई है। लेकिन ऐसे में जल रही पराली को लेकर किसानों को टारगेट जो है वो सीधे तौर पर वो भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी जैसे आदेश आया है कि जो है किसानों को खलनायक जो है वो नहीं बनाना। लेकिन ऐसे में जल रही पराली, लेकिन एक गंभीर मसला है क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। तो ऐसे में कैसे सुलझेगा? अगर केंद्र सरकार पंजाब सरकार की बात करेगी और पंजाब सरकार केंद्र सरकार की बात करेगी, तो ऐसे में कैसे इस मसले को सुलझाया जाएगा सर? जसबीर जी, मेरा इसमें निवेदन ये है कि पिछले कई दशकों से मैं अपने पूर्वजों के साथ पंजाब में रह रहा हूं और बहुत सारे जितने भी मेरे मीडिया पैनलिस्ट हैं सभी ये पंजाब के रहने वाले हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि ये पराली का जो मसला एक बनाया जा रहा है, इस मसले की गूंज आज से ना कोई 7-8 साल पहले शुरू हुई कि जी पराली का धुआं पंजाब से आता है और पराली के धुएं से ही प्रदूषण होता है और किसी चीज से नहीं होता है। और ये सारी चीजें तब शुरू हुई जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई और तब से अरविंद केजरीवाल जी ये लगातार बोल रहे हैं जी पंजाब में पराली जलाने से धुआं आता है, पराली जलाने से धुआं आता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से 7-8 साल पहले इतने गंभीर विषय को क्यों हमने पंजाब के लोगों को या पंजाब के लोगों ने महसूस नहीं किया? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया, इस सरकार के पास हर समस्या का हल है एक नई समस्या के साथ। इस समस्या का हल ये हर नई समस्या के साथ देती है ये सरकार। ये सरकार ये कहती है कि पराली से प्रदूषण हो रहा है और वही किसान और वही पंजाब, जिस पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को सरकार दी, और वही किसान जो पंजाब में रहते हुए हम सबके हीरो थे और विशेष करके अपने भगवंत मान जी के और आम आदमी पार्टी के सारे हीरो थे, आज उनको विलन बना करके दिखाया जा रहा है। आज पूरे पंजाब को एक विलन की भूमिका में दिखाया जा रहा है। मेरी समझ से ये बात बाहर है। तीसरी बात ये कि केंद्र सरकार की बात कर रहे थे भी अपने जसतेज जी कि भी 1700 करोड़ रुपया पराली प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने दिया। किसान बेचारे अक्टूबर तक इंतजार करते रहे कि हमारी पराली प्रबंधन की जो भी मशीनें हैं वो हमें मिल जाएंगी तो ये पराली नहीं जलानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ठीक समय रहते हुए पंजाब की सरकार किसानों को वो पराली प्रबंधन की मशीनें मुहैया नहीं करवा पाई। तो अब हो क्या रहा है? जगह जगह किसानों पर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, किसानों पर पर्चे किए जा रहे हैं, किसानों को थानों में बंद किया जा रहा है। भगवंत मान जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जसतेज जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये वही किसान है जो आपके हीरो थे, ये वही किसान है जो हम सबके अन्नदाता हैं। आज वो खलनायक कैसे बन गए? ये वही पंजाब है जिस पंजाब की धरती को आप नतमस्तक होते थे। ये वही पंजाब है जिस पंजाब के किसानों के आप शोभा करते नहीं थकते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही टारगेट करके हम सिर्फ और सिर्फ किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली को ही प्रदूषण की संज्ञा दे रहे हैं और कोई भी कारण नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना है सरकार अपनी समस्याओं को दूर नहीं कर पा रही है और ऐसा हल देती है जिससे एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। अगर आपने मशीनें मुहैया करवाई होती तो ये समस्या नहीं होती। अगर आपने केंद्र से मिले हुए फंड का सदुपयोग किया होता तो ये समस्या नहीं होती। 11,000 पराली प्रबंधन की मशीनें कहां हैं इसका किसी को कुछ पता नहीं है। सो देखिए, किसी पर सवाल करते रहना, किसानों को टारगेट करते रहना, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है यहाँ कि पराली के प्रबंधन की व्यवस्था करनी चाहिए।
पराली जलाई जा रही है, इसको तो हम हाईलाइट कर रहे हैं, पराली से ही प्रदूषण हो रहा है, इसको भी हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन इसको ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है और सरकार हर मामले को अदालत में लेकर के जाती है, हर मामले को अदालत के माध्यम से उसको सुलझाना चाहती है, क्योंकि वो खुद नहीं, सिर्फ एक मिनट जी, वो खुद अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर पा रही है और अदालत में लेके जाती है कि लोगों को बताया जी हमने तो प्रयास किया था, लेकिन अदालत ने ये कह दिया। अब मानयोग सुप्रीम कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी जिस पर हम आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं। सो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम किसानों को दोष दें, ये सही बात नहीं। चलिए, मैं इस बात से मैं भी सहमत हूं कि किसानों को दोष देने के बजाय उस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तो ऐसे में लगातार, हालांकि इस पर सियासत कहीं ना कहीं वो भी होती नजर आती है, किसानों के ऊपर सियासत होती है, पराली जलने पर सियासत होती है, लेकिन ऐसे में आम लोग, क्योंकि इसके कारण जब पराली जलती है तो सीधे तौर पर दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का स्तर बाद में जाता है, लेकिन पंजाब में पहले रहता है, पंजाब के लोगों को उसको झेलना पड़ता है। तो ऐसे में इस मसले का हल जो है वो कहीं ना कहीं निकालना बहुत जरूरी है। हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ में है, श्रोमणी अकाली दल से, और किसानी को अच्छी तरह समझते हैं। कोनी साहब, एक बात समझना चाहूंगा, आपकी भी सरकार रही, उसके बाद कांग्रेस की आई, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी की सरकार रही, कहां कमी मानते हैं कि सरकार कहीं चूक गई है या सही ढंग से प्रबंध नहीं कर पाई है, या कहीं ऐसा समझने में कहीं गलती लग गई कि इस तरह से रोकने की बजाय और ज्यादा जो है किसान भी मजबूर है, किसान कहते हैं कि हमें मशीनरी मुहैया करवाइए, हम जो है हमें मुआवजा दीजिए, तो हम ये पराली, सीधे तौर पर सरल रास्ता है कि अगर मुआवजा मिल जाता है, मशीनरी मिल जाती है, तो हम पराली को आग नहीं लगाएंगे। लेकिन कमी कहाँ रह गई कि जो प्रबंध में कमी रह गई, या मुआवजे में कमी रह गई, या किसानों को अवेयरनेस करने में सरकार जो है चूक गई, जिसके कारण ये बार बार हर साल ये मसला जो है वो सामने आता है। सुखजिंदर सिंह कोनी जी। धन्यवाद जसबीर जी, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इसमें अगर जाओगे ना तो आप पहले देखो कि जो कोर्ट की टिप्पणी है इसके संबंध में देखोगे कि वो उन्होंने को भी कहना पड़ा कि किसानों को विलन नहीं बना सकते। कब से बन रहे हैं किसान विलन? पिछले, जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि पिछले 2014-15 से कह लो कि ज्यादातर के पंजाब के लोग जी, पंजाब का धुआं दिल्ली आता है। पहले तो हमने कभी सुना ही नहीं था। आप सभी जानते हो, जैसे जी दिल पे हाथ रख के कहेंगे, आप भी कहेंगे कि पहले मैंने नहीं सुना था ये। तो जब से ये हुआ, अच्छा शर्मा जी, कौन सी बात ठीक लगी आपको? नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दो, आप बोलना। तो तब से इनकी इनका एक तो है भाजपा, सॉरी आप वालों का एक तो है कि ये हर मुद्दे को ना बहुत बड़ा बना देते हैं। पहले तो ऐसा था कि विरोध पक्ष में थे, सरकार तो थी नहीं कोई, तो तब तो ये था कि ये भी खा गए, वो भी खा गए, ऐसी हर मुद्दे की बात कि जी जो हो रहा है। हालांकि 8% किसान का था सारा, तो जो उसको सबसे पहले वो खुद पे, ये जो अन्नदाता है, जैसे जिसकी फसल को भी उठाना नोबल कॉज गिना जाता है, उसको ये पहले तो बदनाम करने की बात हुई। फिर उसके बाद फिर उनको झूठे दिलासे, जैसे वो दिल्ली में गोल दे रहे थे कि सारी खाद बन जाएगी, वो बातें भी। अब केंद्र ने आज की न्यूज आजकल की के केंद्र ने वो राशि रोक दी है क्योंकि 11,000 मशीनें नहीं मिल रही। तो आप खुद देख लो कि जिस चीज के लिए खुद इतना बड़ा किया हो जिन्होंने ये मुद्दा, तो उनकी क्या है उस पे कह सकते हैं आप कि कितनी जिम्मेवारी कह सकते हैं कि ये उसके साथ मुद्दे को हैंडल कर रहे हैं कि इनको तो ये चाहिए था कि हमने ही उठाया ये सब किया, तो हमें तो इस पे हमारे पर तो कोई बात आनी नहीं चाहिए। बट हुआ ये कि वो जो केंद्र की है जो राशि आती है वो भी रुक गई। किस कारण? नीचे तो मैनेजमेंट की जिम्मेवारी तो निचली तो सरकार की है ना, पंजाब सरकार। तो केंद्र को
इसका हल देखो, ये भी नहीं मैं कहता अकेली सूबा सरकार इसका अगर फसल विभिन्नता इसका असली हल है, उसका कल अकेली कोई भी स्टेट सरकार नहीं निकाल सकती। मदद तो केंद्र को करनी चाहिए पड़ेगी, फिर ही हल तो निकलेगा। बट नीचे जो है उसको एक बात जरूर है कि इन्होंने पहले मुद्दा बड़ा किया, तो फिर उसे उतनी जिम्मेवारी से उसे हैंडल करने की कोशिश नहीं की, उल्टा जो पहले से चलिए केंद्र दे रहा था वो भी रुक गया। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि अगर केंद्र सरकार मदद दे और पंजाब सरकार उसका साथ दे तो हो सकता है ये पराली का मुद्दा और पराली जलने को जो है वो रोका जा सके। मनराज जी, मैं आपके पास हूँ, उससे पहले मैं जसतेज जी के पास आऊंगा, क्योंकि सवाल जसतेज जी के साथ है। जसतेज जी, आपने सुना वो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनी, वो कहते हैं कि एक मुद्दे को खत्म करने के लिए, एक समस्या को खत्म करने के लिए सरकार एक नई समस्या को जन्म देती है, और इसके साथ साथ सरकार जानबूझ के इतना बड़ा बना देती है कि उसके हल निकालना, उसके लिए एक और नई जो समस्या है उसको जो है वो लाना पड़ता है। क्या कहेंगे सर? जसबीर जी, पहले तो एक बात का वैसे धन्यवाद कि भी आपने किसान के किसी नेता या आगू को आपने जोड़ा साथ में, क्योंकि चाहे जितनी मर्जी डिससेटिस्फेक्शन हो, हम इस डिबेट के माध्यम से कम अगर इन तक कुछ हमारी जो सी गुहार है, हमारी रिक्वेस्ट अगर नहीं पहुंच रही, तो वो हम जो उपराले कर रहे हैं वो कम से कम इन तक पहुंचाने की आपके डिबेट के थ्रू एक जरिया भी है। अब आ जाए हम शर्मा जी माफ करना, बट ये थोड़ा सा आप ले गए मन की बात की तरफ, जहां पर मोनोलॉग होता है वहां पे मतलब कई बार आपके लीडर बैठ के बात करते हैं और आगे से बोलने वाला कोई होता नहीं। बट आपने काफी ऐसे मुद्दे उठाए ये बिना सोचे कि भी हाँ मेरा आगे जवाब आना है इन चीजों का। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने पहले कहा कि भाई ये मुद्दा सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने उठाया। ये अगर बात शर्मा जी आपने अगर सुप्रीम कोर्ट में आपने रखी है, तो इसका मतलब फिर तो मैं आपकी बात सिर मत्थे, ठीक है। अगर आपकी केंद्र ने वहां पर, हमारी केंद्र है चलो, पर आपकी पार्टी, ठीक है, अगर आपकी पार्टी शासित सेंटर ने वहां पे ऐसी बात कही है, तो आप बताइए। नहीं कही तो कम से कम मौके पे चौके वाली राजनीति मत कीजिए कि टीवी पे बैठे हैं हम तो जो मर्जी कह दें, हम उसको भी विलन बना दें, उसको भी विलन बना दें, क्योंकि वहां पे सेंटर का जो रवैया है वो इसी बात के ऊपर है कि भी पंजाब से जो सा है पोल्यूशन जा रहा है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, आप अपनी तरफ से आप विलन बना रहे हैं भाई साहब, आप जाके किसी से पूछ लिए शर्मा जी, वहां पर आपके जहां ऑफिस है, आपके वकीलों ने वहां पे क्या स्टैंड लिया है। वो एमएसपी के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे कि ये एमएसपी करके ये प्रॉब्लम हो रही है, और वहां पे पंजाब सरकार के ने वहां पे जो से तथ्य रखे उसके बेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बदल भी फसल तभी हो सकती है जब एमएसपी के साथ मंडीकरण हो, ठीक है। और वो बात अब एक फाइंडिंग आ गई जिसके कारण अब वहां पर बंद गए जो सी सेंटर है। तीसरी बात, आपने 1700 करोड़ का जो आंकड़ा दिया है, आपको भी पता है वो आपने अभी का नहीं दिया, वो सन 2012 से जो सा सेंटर देता आ रहा है पिछली सरकार, इनफैक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से, ठीक है ना। तो ये जो से तथ्य हैं, ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के सामने अच्छी तरह से लेके आएंगे। पर अब आ जाए असली बात पे। आपको पता है जो सी 11,000 मशीनें हैं, वो 11,000 मशीनें पिछली सरकार कांग्रेस जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर है थी, उनके टाइम की गायब है। अब उसकी आड़ के अंदर इस वक्त आपने 350 करोड़ का पहले हमें बजट दे दिया सब्सिडी का कि आप 350 करोड़ देंगे। अब वो 11,000 मशीनें जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के दौरान की गायब है, उसका बहाना लगा के आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहे हो। आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन पूरी होगी, और मैं आपको बता रहा हूं उसके अंदर ये अखबारों की खबर है कि वो पूरी पुख्ता हुई है कि भी जोन सी मशीनें भगवंत सिंह मान ने दी है वो पहुंची। उसके बावजूद आपने 350 करोड़ जो से है अभी तक रिलीज नहीं किए, और ये पंजाब सरकार अपने पल्ले से पैसे लगा के मशीनें उन्होंने दी हैं। अब आज एक और बड़ी बात, क्यों नहीं आपने, वैसे तो आपकी ईडी हर दूसरे दिन सूंघते हुए पहुंच जाती है विरोधियों के घर पे, कभी यहां पे छापे, कभी उसको अंदर, कभी मनी ट्रेल ऐसी जगह पे दिखाते हैं कि भी ये तो पार्टी को पैसे गए, और जब सुप्रीम कोर्ट कहती है पार्टी को, तो पार्टी को पार्टी बनाओ बीच में, तब आप बनाते नहीं, क्योंकि आपको पता है फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के चक्करों में बीजेपी को पार्टी बनाना पड़ेगा और फिर क्या होगा, ठीक है। तो अब वैसे तो ईडी आपकी तेज चलती है, अब इस मामले में जहां पर 11,000 मशीनों का मामला है, वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार का नाम आ रहा है, पर आप नहीं एक्शन ले रहे, क्यों? आपको पता होगा, बता देता हूं
क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कहां पर है, वो वॉशिंग मशीन में धुल के भाजपा में चले गई हैं। ठीक है, तो इस करके अब उस मामले में आप चुप कर गए। अब एमएसपी पे सेंटर को वहां पे मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, अब उनको एक और तरीका मिल गया वो काले कानून लाने का। वो अब किसी तरीके से पंजाब के किसानों का गला घोटना चाहते हैं। वो सब्सिडी को पिछली सरकार जो उनसे बंदे अब आपकी पार्टी में आ गए हैं वो ज्वाइन कर लिया, उसकी आड़ के अंदर वो अभी 350 करोड़ इस सरकार का रोक के बैठे हैं। और रोना ये है, त्रासदी ये है पंजाब की, क्योंकि आपके पास सारे की सारी डिटेल है, जो उनसे अकाली दल के जो उनसे लीडर हैं उनकी सारी डिटेल्स है कि लंदन में किसकी प्रॉपर्टी है, ऑस्ट्रेलिया में किसकी है, दुबई में किसकी है। अब आज की डेट में अकाली दल सिर्फ आपके आगे पीछे घूम रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने जहां पर आवाज उठाई आपके खिलाफ, हालांकि आपने 2 सिख जजेस की जो उनसी है हाई कोर्ट के अंदर नियुक्ति रुकवा दी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, उसके बावजूद अकाली दल जो है आज आपके आगे पीछे घूम रहा है। ठीक है ना? नहीं सर, मैं तो तथ्यां की गल कर रहे हैं। शर्मा जी तो लगे हुए सी एक मिनट यार, पहली गल तो ਤੁਸੀਂ जसतेज जी हो ਜਿਹੜੀਆਂ प्रॉपर्टियां शो करो। बहुत समय मैंने दे दिया क्योंकि सब पैनल को जो है वो करो हो प्रॉपर्टी और अदालत में मंगो ना सेंटर तो वेरवा को सारा ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। किदे पिछे फिरते हैं ਤੁਸੀਂ वेरवा रखो। और अदालत और जो सी अदालत की बात है ना, अदालत के अंदर हम लेके गए एमसी मेहता जिनसे हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेटर, वो लेके गए। बात आ गई जसतेज जी, आपकी बात आ गई सर, प्लीज आपकी बात आ गई। मनराज जी अपनी बात रखिए सर। सर देखिए सर, एक कहते बेलर दिए ना 6800 इस बार का डाटा है, 6800 जो बेलर की एप्लीकेशन आई थी, 130 बेलर पंजाब में जो मंजूरी हुई है, 130 बेलर गए हैं पंजाब में। 6800 जो एप्लीकेशन आई थी 130 दिए हैं पंजाब में इस बार, और 1,57,000 टोटल मशीनों की एप्लीकेशन आई थी जिसमें 24,000 अप्रूव हुई है। सिर्फ 1,57,000 से 24,000 अप्रूव हुई है। 130 बेलर पंजाब में आए हैं इस बार। क्या हल किया है? क्या ऐसे सोल्यूशन हो सकता है सर? 130 बेलर एक सीजन में, एक साल में मिलेंगे तो क्या सोल्यूशन होगा? छोटे किसानों की मजबूरी बना दी है। और छोटे किसानों से सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे जो जुर्माना वसूला जा रहा है, लगभग 2 करोड़ रुपए 15 दिन से लेकर 20 दिन में, 15 दिन से 20 दिन में 2 करोड़ जुर्माना वसूल लिया गया है। और पिछले साल जब जीरा मोर्चा चल रहा था फैक्ट्री के उल्टा, तो 15 करोड़ इसी सरकार ने कोर्ट में उन्होंने जमा मंगवा के कोर्ट में लिया था फैक्ट्री ने भी, हमारी फैक्ट्री बंद हुई है और जुर्माना दो। उन फैक्ट्री को कॉम्पनसेशन दे रहे हैं और किसानों से उल्टा जुर्माना ले रहे हैं। ऐसे सर बातें करते हैं। सभी सरकार सियासत कर रही है, ग्राउंड पे कुछ भी वर्क नहीं हो रहा। ये ग्राउंड पे वर्क होता तो सर सोल्यूशन निकलता, किसान खुद सोल्यूशन निकाल रहे हैं। मनराज जी सोल्यूशन क्या है? मनराज जी इसका सोल्यूशन क्या है? सर सोसाइटियों पे, एक भी सोसाइटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो सोसाइटियां उसमें जो मशीनरी है उस सोसाइटियों में अवेलेबल करवाई जाए, वो बढ़िया क्वालिटी की करवाई जाए। ये लोहा बिक रहा है, जो बड़ी फैक्ट्रियां, मशीनरी की फैक्ट्रियां वो लोहा बेच रही हैं, सिर्फ सब्सिडी के नाम पर काम हो रहा है कि सब्सिडी दे रहे हैं। असल में सोल्यूशन के नाम पर काम होना कि पराली के सोल्यूशन के लिए दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आए। सिर्फ लोहा बिक रहा है, बड़ी फर्मों का बिक रहा है, बड़े मार्जिन से वो बेच रहे हैं। जो चीज बाजार में 2,10,000 की मिलनी चाहिए वो 2,70,000 की बेच रहे हैं। ऐसे में जो नेक्सस बना हुआ है वो नेक्सस किसानों के प्रॉफिट के लिए नहीं, वो उनके पर्सनल प्रॉफिट के लिए बना हुआ है। किसानों का सोल्यूशन करने के लिए सोसाइटियों में दी जाए, मशीनरी अवेलेबल करवाई जाए। सर जो धान की फसल है उसे निकाला जाए। सर सीएम ने पिछली बार कहा था भी जो मूंगी पे हम देंगे एमएसपी, सर मूंगी पे एमएसपी नहीं मिली, कनक का मुआवजा नहीं मिला। जो हाड़ा पे नुकसान हुआ था, मुर्गी पर मुआवजे की बात की थी, 1 किले का मुआवजा ग्राउंड पर नहीं मिला। सर उल्टा किसानों को दबाकर जो ये फसल है
ये 2 बार किसानों ने लगाई है, जो जहां पर सर नुकसान हुआ है हड़ों से, वो 2 बार लगाया, जो ना ऑटोमेटिकली लेट होएगी फसल ते ਉਹ ਸਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲ ਡਿਆ ਹੈ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ सोल्यूशन नहीं ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ कुछ किस्में उस पर ब्लैक हो रही है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जो गन्ना की बेल्ट है उसको कल मजबूरी में वो किसान यूनियनों के साथ धरने में बैठे हैं। 1-2 मंथ से बात करने की सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार ने एक भी सोल्यूशन नहीं निकाला है, ग्राउंड पर हम कुछ नहीं किया है। मैं बताता हूँ मनराज जी, तो आप कह रहे हो कि 24,000 मशीनें दी हैं, 1,40,000 मैंने आपको कहा कि भी इस वक्त सरकार ने टोटल आपके पास मशीन आ गई है, ठीक है। एक आप मानते हो भी 24,000 मशीनें आ गई, बेलर आ गए, ठीक है, बेलर कम आए हैं इस बारी। बेलर 130 है, छोटी मशीनों को हम जो 30,000 की मशीन है उसका तो मतलब ही नहीं है। वो तो किसान खुद रहे 30,000 की मशीन का मतलब नहीं है, बेलर का मतलब है प्रबंधन करेगा, प्राइस को बेलर करेगा। अपनी गल कर ली हुण माता को सुनदा, मैं जेडी ये गल कर रहे हैं बेलर दी, बेलर के अंदर जरूर इशू आया था, ठीक है, पर बेलर लोगों के पास जिनके पास पहुंचे हैं उन्होंने फायदा भी लिया। अगर आपको नाम चाहिए नाम दे देता हूं, पलविंदर है गुरदासपुर के, जिन्होंने 1400 टन उन्होंने टारगेट रखा और इस बारी 3,000 टन उन्होंने कर दी और 15 लाख रुपए उन्होंने कमाया। गुरप्रीत सिंह है मलेरकोटला के, जिन्होंने 20 लाख रुपया ऑलरेडी। ये हमें नहीं अंकड़ों की जरूरत है, हम ग्राउंड पे रहते हैं, हमें एक सब कुछ पता है। सुन लो, अब ये मंडियों की बात करते हैं छोड़ने की, जहां पर 72 घंटे अराइवल नहीं होता मंडी बंद हो जाती है, पर जैसे अराइवल होता है मंडी खुलती है। और पिछली साल से मनराज जी, पिछले साल नालों ऐड की अराइवल ज्यादा हुई है एंड प्रोक्योरमेंट ज्यादा हुई है। सिर्फ यही नहीं, सरकार ने बायोमास प्लांट लगाए हैं, सारा कुछ लगा। बायोमास प्लांट छोड़ो, आपको ये बताता हूं, बायो एनर्जी प्लांट 250 करोड़ का लहरा गागा में इस बारी लगाया, जिसके ऊपर 1.30 लाख मैट्रिक टन अगले साल से उसके अंदर जाना शुरू होगा। और यही नहीं, जोन सी ईंटें बनाती हैं फैक्ट्रियां, उनको रिक्वेस्ट की गई कि वहां पे कोयले की जगह जोन सा है पराली ली जाए, और बहुत फैक्ट्रियों ने यह बात मानी भी। अब यही नहीं, आप ये देखिए कि नहीं, एक मिनट, मैं मनराज जी को क्लियर कर देता हूं। मैंने किसानों के ऊपर कोई लालचन नहीं लगाया, पर मनराज जी में पता नहीं कहां से वो एक बयानबाजी आ गई कि भी हाँ जी ये वो, हम कोशिश कर रहे हैं मनराज जी। सर मैं फैक्ट से बात कर रहा हूं, जो सरकार की बात है वो उसको क्लियर तो हमें करना पड़ेगा ना। आप तो हवा हवाई चल रहे हैं, सरकार तो हवा हवाई मार रही है पिछले 2 मंथ से। मनराज जी सुन लो, एक बार सुन लो, बार बार सीएम साहब ने कहा है कि FIR जेडी है वो आखिरी पड़ाव है, लास्ट रिजॉर्ट है। ਅਸੀਂ आप कोशिश कर रहे हैं, पिछले साल नालों मैं बोलना नहीं चाहता सीगा, पर तुसी मैनू जानबूझ के पता, आई डोंट नो क्यों तुसी, पर पिछले साल नालों घट FIR हुई है, तुसी अज भी हिसाब ला लो, बट FIR अपनी ये उपलब्धि है जसतेज जी, ये साडी उपलब्धि है आम आदमी पार्टी दी सरकार दी कि पिछली टन्योर दे नालों ऐतकी FIR घट हुई है, ये साडी उपलब्धि है जी किसानां दे प्रति। कह के आयो सुप्रीम कोर्ट दे अंदर तुहाडे एडवोकेट जनरल ये गल नहीं कहंदे कि भी उन्हां दी MSP बंद कर दिओ जेड़े किसान पराली चलांदे ने, क्या इस समस्या दा हल है? जवाब चाहते हो नहीं जसवीर जी, मेरी बात नहीं, तुसी ये दसो ना कि तुसी ये लॉजिक दिता कि पिछले साल तो घट FIR होईयां ने, ये तुहाडी उपलब्धि है कि तुसी किसानां ते FIR 50 दी जगह ते 40 कर दित्तियां। किसानां नूं सुविधा की दित्ती तुसी, किसानां नूं मुहैया की करवाया जिहदे नालों पराली ना जलान, फिर ते गल समझ आवे। तुसी डाटा दे रहे हो, नहीं मेरी बेनती सुनो जसतेज जी, तुसी डाटा दे रहे हो, आंकड़ियां दे नाल गल करन दी कोशिश कर रहे हो, तुहाडे नाल वधिया आंकड़े दे सकना मैं, मेरी सिर्फ इन्नी बेनती है कि तू इधर उधर की बात मत कर, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, ये दसो मैनू तुसी जसतेज जी। आप ये बताइए कि पराली प्रबंधन का आपके पास हल क्या है, पराली प्रबंधन का आपके पास योजना क्या है, पराली प्रबंधन की आपके पास कौन सी ऐसी स्कीम है
जिससे किसान खलनायक की भूमिका से बाहर करके नायक बन सके। आप पंजाब को बदनाम मत करो, आप पंजाब के किसानों को बदनाम मत करो। आप सिर्फ झूठी वाहवाही लूटने के लिए सब कुछ कर रहे हैं जसतेज जी। आंकड़े आपसे ज्यादा अच्छे पेश कर सकता हूं मैं, लेकिन आंकड़ों से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आंकड़ों से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हम किसी एक दूसरे पर लांछन लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा जसतेज जी। तो मेरा ये निवेदन है कि समस्या का हल क्या है, इस चर्चा से कुछ लॉजिकली बाहर निकल गया तो बात बनेगी, अदरवाइज तो कोई बात नहीं बनेगी। वो अदानी और अंबानी के पास चले जाए तभी आपने सुप्रीम हमें बोलने का मौका मिलेगा। कहाँ अडानी अंबानी की बात कर रहे हो जसतेज जी? आप बात कर रहे हैं पराली की और आप अडानी अंबानी की बात कर रहे हो। तो फिर मैं यहाँ शुरू कर दूंगा जितेंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी की उनकी बातों को शुरू कर दूंगा, कटारू जग्गी को शुरू कर दूंगा। आप मुद्दे पर रहिए, आप मुद्दे पर रहिए जसतेज जी, मुद्दे पे आप मुद्दे पे रहिए। आपने किसानों को अक्टूबर तक पराली प्रबंधन के लिए कितनी मशीनें उपलब्ध करवाई? सुखविंदर सिंह कोहली जी अपनी बात रखिए। सुखविंदर सिंह कोहली जी अपनी बात रखिए। आप बहुत चली जा रहा है यार, एक टाइम दो ना, किसी को बोलकर जाकर कोई नहीं उसके में रहता 2 मिनट में। अपनी बात रखिए, आप तो अपनी बात फिर रखिए। उसको बंद कर दो। पहली बात तो जैसे जी की पार्टी का, पहली बात तो ये मुद्दे से खुद भी बाहर जाते हैं, दूसरे को मजबूर भी करते हैं। बात चली है पराली की और कोर्ट की, जो कोर्ट में जो हो रहा है, ये एक और नया के कौन कौन से काली लीडरों की प्रॉपर्टी पड़ी है बाहर लेस टाउन के पास। भाई साहब, आप तो लालू के बारे में भी बोलते थे, आप जफ्फी डालने लगे उन्हें, है? आप उन लोगों के बारे में बोलकर ही कह रहे हैं कि ये सब चोर है, ये मोस्ट करप्ट बुलाते थे, जिनको ये भ्रष्टाचारी बतलाते थे, आज उनके साथ बैठे हुए हैं। हम कुछ बोलेंगे, आप बात कह रहे हो तो हमें मजबूर करते हो, आप गाली पे बात करते हो जिसके ऊपर अटैक किया के लिए आप तो कहते थे कि हमारा नहीं तो ईमानदार को देंगे। हाँ, जोड़ा माजरा तक कितना माजरा क्या है? भाजपा सुपर कट्टर ईमानदार, ईमानदार को कट्टर लगाना पड़ा इसलिए क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। अकाली पापा के बात करते हैं जो होता नहीं है। ठीक है सर, ये पंजाब के लोग दोनों की बात आ गई। कोहली साहब अपनी बात पूरी कीजिए। सर जुर्माना 2 करोड़ वसूला, उस पर भी बता देना आपने। अब किसान आगू को बोल रहे हैं यार, मुद्दे पे तो बोलने दो। किसान आगू को बोल रहे हैं कि हमने तो कुछ बोला नहीं। भाई साहब, सबसे पहले पंजाब के किसानों का धुआं आप लोगों ने कहना शुरू किया कि दिल्ली का गला घोट रहा है। सबसे पहले किसानों को आपने क्यों नहीं कहा? पहले आपने कहा। दूसरी बात, किसान आगू बोल रहे हैं कि 130 बेलर पहुंचे हैं। अरोड़ा साहब 2 आदमी का नाम बता देते हैं कि उनके पास है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है? 130 ही पहुंचे। दूसरी बात, वो मशीनें की बात, मशीनों तो वो जो जिम्मेदार खरीद सकता उसने खरीदी है बेचारा। जो सोसाइटी में से मिलती है उसका सोसाइटी बनाने का प्रोसीजर ही बहुत कठिन कर दिया है पहले से, तो वो भी नहीं लोगों के उनकी सोसाइटी की मशीनों का पूरा लाभ ले नहीं पाते। दूसरी बात, मुद्दा तो पराली पे ही रहना चाहिए था। दूसरे कोई दुश्मन थोड़े होते हैं यार, कोई बात बताते हैं, बेशक किसान बताता है, किसी के पास भी कोई जानकारी हो सकती है, जरूरी तो नहीं कि मुझे सब पता है। तो उसका वो सरकार को सुननी चाहिए। वो दोष तो डेली का काम है, रोज ही होता है। जहां तो चर्चा के नाम पर भी हुआ है एक दूसरे को। आप तो पंजाब की राजनीति का नाम क्या लें, बहुत ही नीचे चली गई कि वो एक दूसरे को क्या क्या बोलने जा रहे हैं लीडर लोग। तो पहले तो यार आप सुन लो भी क्या बोला किसी ने, तो कोई ये नहीं है। देखो, अकाली है, वो शुरू से आपके विरोधी, आप हैं अकाली दल के विरोधी हैं, बीजेपी के विरोधी हैं, रोज ही लोगों को अपनी बात कहते हैं। जो लोगों को ठीक लगेगा वो माने।
पर ऐसा नहीं है कि आप बात काटोगे तो तभी कुछ होगा। जो बात है वो उनको है, ठीक। ये इसका मैंने पहले आपको पता नहीं कैसे लग गया, आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी बताने लगे। मैंने तो पहली बार में बोला है कि केंद्र की मदद के बिना नहीं कर पाएगी सरकार, केंद्र को करनी चाहिए। मैंने उसमें क्या बुरा की वो बोला, उसमें जो आपने वादे किए थे वो भी लोगों को बताए। तो किसान आगू ने भी कुछ आपका वो नहीं है, हाँ ये है नीचे से प्रबंधन है जो वो स्टेट गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, और जोर चलिए ठीक है, जबरदस्ती बिल्कुल से प्रबंध कभी जो ये है वो मसला सीधे हल तौर पे होगा सरकार नहीं। को देखने होंगे, और पंजाब सरकार जो है वो लगातार ऐसे प्रबंध करे ताकि जो मशीनरी है वो किसानों तक मुहैया हो और किसान जो है वो पराली को आग ना लगे। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और ये बताया है कि जानबूझ के किसानों को जो है वो खलनायक बनाया जा रहा है, जबकि जमीनी वास्तविकता उसकी कुछ और है। ऐसे में सरकार जो है वो प्रबंध जो है सही ढंग से करे और सीधे तौर पर जो बनाए गए कानून है उनकी पालना करवाए और किसानों को समझाए, ताकि किसान भी जो है सीधे तौर पर जो है पराली को आग ना लगाए और किसान ये कहते नजर आए कि अगर सही प्रबंध हो और मशीनरी उनको मुहैया करवाई जाए तो किसान जो है वो पराली को आग नहीं लगाएंगे, मजबूरन उन्हें पराली को आग लगानी पड़ती है, जिसके कारण जो है वो सीधे तौर पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल समेत कई राज्यों में जो है इसका जो है पोल्यूशन का जो है वो असर दिखाई देता है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पर मुझे समाप्त करना होगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।